तो वैसे तो जन्म क्षेत्र ही मेरा यही है, सबका काम यही होता है, सेवा करना, नर की सेवा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम ढाणी गारण में जो गौशाला है वहां पर आए हुए थे और खास बात ये थी कि यहाँ पर देखा सुबह सुबह का समय था और बहुत से लोग आ रखे थे। महाराज जी भी हमारे साथ थे, दर्शन गिरी जी। जान लेते हैं, सबसे पहले तो गौशाला के बारे में जानेंगे। बाबा जी प्रणाम। ओम नमो नारायण। आपको, आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। बाबा जी, सबसे पहले तो गौशाला के बारे में बताएं कि ये कब बना है और क्या मतलब आगे का। मैं पिछले वर्ष गांव में आया था ढाणी गारण में। तो वैसे तो जन्म क्षेत्र ही मेरा यही है, मगर 12 साल से गौ माता की सेवा में था, सिरसा फतेहाबाद क्षेत्र में। तो अभी जब पिछले साल आया तो जिला परिषद चुनाव लड़ा, तो उसके बाद यहाँ ही ठहरना मुझे उचित लगा, क्योंकि हमारी गौशाला खाराखेड़ी भी है, तो फिर वहाँ से अप डाउन नहीं हो सकता था। तो पिछले 28 अप्रैल को हमने यहाँ भूमि पूजन किया था, पिछले वर्ष। तो अभी 1 वर्ष के ऊपर कुछ 14 महीने हो गए हमको यहाँ आए हुए। तो गौशाला के साथ साथ राजनीति भी। देखिए, सेवा है, हमारा काम करना सेवा है। जीव जंतुओं की, प्रकृति के, मनुष्यों की हो, गौ माता की हो। और मनुष्य मैं समझता हूँ एक प्राणी है धरती पे। जिस प्रकार हम गौ माता की सेवा करते हैं, उसी प्रकार गरीब, दीन दुखिया, बेसहारा, असहाय की सहायता करना भी हमारा कर्तव्य है। उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो भी एक सेवा है हमारे लिए। तो एक साधु राजनीति में कैसे सन्यासी सामंजस्य बिठा का सकते? सबका काम यही होता है, सेवा करना। नर की सेवा नारायण की सेवा होती है। अभी लोकसभा चुनाव गुजरे हैं और विधानसभा तैयार है। हाँ, लोकसभा जीत, हमने मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। उसके लिए मैं सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। आप सबके सहयोग से जो राष्ट्र के विकास कार्य थे वो अभी और उन्नति करेंगे, और हम लोगों ने भरपूर सहयोग किया। बाकी सार की सीट रहेगी, किसी कारणवश उसके अनेकों कारण हो सकते हैं। अभी आगे विधानसभा या फिर प्रयास करेंगे सभी। पार्षद बन चुके हो, आगे क्या इरादा आपका? जो माँ भगवती का आदेश होगा, जैसा पार्टी संगठन घोषित लगेगा, उसका अनुपालन करेंगे। प्रयास करेंगे कि तीसरी बार फिर हरियाणा में भी बीजेपी सरकार बने। पार्टी अगर टिकट देगी तो तैयार है रण में उतरने के लिए? 100% उतरेंगे, जैसा ये पार्टी का गांव आदेश से हो। लोग भी आ रखे हैं। हाँ जी, भाई साहब नाम क्या है? हाँ जी, धर्मपाल है जी। धर्मपाल जी, क्या लग रहा है, बाबा जी को टिकट मिला तो क्या होने वाला है? बिल्कुल जीत है जी, जीत है? पक्की। कौन से गांव से हो आप? मैं ढाणीगारण से हूँ जी। तो क्या पूरा गांव साथ है, कैसे? पूरा काम जी। अब 1200 वोट तो अभी दिए थे बीजेपी को, अच्छा, और 2-3 पार्टी और भी थी, और एक गांव का भी खड़ा था, 200-250 वोट वो भी ले गया। तो सारे वोट 1600-1700 तो पड़े थे, 1200 तो हमने बीजेपी को दिए। आप क्या मानना है, बाबा जी को टिकट क्यों मिलना चाहिए, पार्टी को क्यों सोचना चाहिए इनके बारे में, ये बताओ। देखो, कई घटना घटी है यहाँ। रणजीत जी जो आ रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा ये बात आपको, यहाँ के वो बसंदे नहीं थे, उनकी राम रमैया का वोट नहीं था यहाँ। ये जो वोट थे सारे मोदी के नाम से पड़े हैं। और महाराज जी अगर यहाँ खड़े हो जाएं, ये निष्पक्ष हैं, कोई भेदभाव नहीं है, कोई लालच नहीं है। ये सारे कोई 400 करोड़ का घोटाला। हाँ जी भाई साहब, सही कह रहे हैं कि? हाँ सही कह रहे हैं। क्या मतलब हरियाणा को एक नया योगी मिल सकता है? हाँ जी, है यूपी बहुत बढ़िया। बोलते ना, यूपी में योगी अच्छा काम हाँ, कर रहा, तो यहाँ भी योगी है अच्छा, महाराज जी भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा, बढ़िया काम कर तो रहे हैं। जरूरी है। हाँ जरूर। हाँ जी, नमस्कार। कौन से गांव से हो? क्या कहेंगे अगर बाबा जी को टिकट मिलता है, बाबा जी को इलेक्शन लड़ना चाहिए क्या अभी? आप क्या मानना, गांव का क्या कहना है? महाराज जी आएंगे। महिलाएं क्या मतलब वोट करेंगे महाराज जी को? क्या मानना आपका, क्या मतलब इनको लड़ना चाहिए इलेक्शन? बिल्कुल। माता की जय, भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय, जयकारा वीर बजरंगी, हर हर महादेव, जय श्री राम। बैबलपुर। अगर बाबा जी को मिल जाता है टिकट तो क्या लग रहा है, बैबलपुर में क्या रहेगा? बिल्कुल पूरा 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 सहयोग। गाँव? हाँ, एक तरफा। क्या कारण है? कारण तो बाबा जी बढ़िया तरीके से काम करते हैं, युवा नेता है, और बच्चों के, जवान पीढ़ियों के लिए अच्छा सोचते, अच्छी सोच है, मतलब राष्ट्र हित में। राष्ट्र हित में? हाँ। कि कोई बच्चा नहीं है, हाँ। कुछ नहीं, घर हाँ। का तो कुछ है ही नहीं। हाँ। हाँ जी भाई साहब, सही बात कह रहे हैं। तो देख सकते हैं। हाँ जी भाई साहब, नाम बताएं। मास्टर छोटराम ढाणीगारण से। क्या कहेंगे, मतलब क्या सोच रहे हैं? अगर महाराज जी को टिकट मिलती है तो पहली बार बरवाड़ा के अंदर कमल का फूल खिलेगा। ये हमें बड़ी खुशी की बात होगी, क्योंकि जब से महाराज जी हमारे क्षेत्र के अंदर आए हैं, हमारे आसपास के गांव के अंदर लगभग 15 गांव के अंदर संस्कार और संस्कृति का जो कार्य महाराज जी ने किया है, बहुत अच्छा योगदान दिया है। इसके लिए बरवाड़ा हल्के की सबसे बड़ी अपील यह है कि अगर सन्यासी जी को टिकट दी जाए तो हमारे हल्के का बहुत बढ़िया विकास होगा, और ये टिकट 100% हम बीजेपी को। आपका कहना है सन्यासी एक का नहीं, सन्यासी सबका होता है, हाँ। यही कहना चाह रहे हैं? हाँ जी भाई साहब,
हाँ जी क्या साहब, कहेंगे? जैसे आपने सबसे बातचीत की, मैं भी मेरा व्यू रखना चाह रहा हूँ। आपने कहा कि महाराज जी को बीजेपी से टिकट क्यों मिलना चाहिए। क्यों मिलने का तो सवाल नहीं है, लेकिन महाराज जी को अगर टिकट मिलता है तो जनता क्या सोचती है वो मैं बताता हूँ आपको। एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि जैसे शुरुआत के अंदर महाराज जी का जब पार्षद बने, तो पार्षद बनने से 20 दिन पहले महाराज जी को खुद पता नहीं था कि मैंने पार्षद का इलेक्शन लड़ना है। ये एक जुनून था, एक जज्बा था। और जिस इंसान के अंदर जज्बा होता है वो कुछ कर गुजरता है, जिसके अंदर जज्बा नहीं होता है वो चाहे शेर भी हो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको सत्य कह रहा हूँ, ये जज्बा था और यही जज्बा महाराज का भी बरकरार है। किस लिए? इस देश सेवा के लिए, जन सेवा के लिए। अगर हम एक बार इसमें मैं मेरा प्राइवेट बात जोड़ना चाहता हूँ। मेरे घर में ऐसी बातचीत चली तो बोला आप महाराज जी के बारे में ऐसे क्यों सोचता है, ऐसे क्यों सोचता है। तो मैंने एक ही चीज कहा था कि महाराज जी अगर आज शाम को खाना न खाएं तो उनको कोई ये पूछने वाला नहीं है, उसकी माँ उधर जाकर के ये पूछने वाली नहीं है कि आपने खाना क्यों नहीं खाया। कहना का मतलब ये है, इनका जो कुछ भी है समर्पण वो देश हित के लिए है और इनको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। इनको जो चाहिए वो हमारे लिए चाहिए। तो ये जरूरी है कि ये हमारे लिए औरों पे एक अपेक्षा 100 गुना ज्यादा अच्छा करेंगे। अच्छा करेंगे भाई साहब, क्या सही कह रहे हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं क्या जी। नाम आपका? विनोद जी, कहाँ से आए हो? बरवाला सब्जी मंडी से। तो बुरवाड़ा में ही आता है जो बाबा जी का कार्य क्षेत्र है। हाँ जी, तो क्या बुरवाड़ा आप शहर में रहते हैं? हाँ जी, शहर में। क्या लगता है, बहुत बढ़िया जी, बाबा जी को लोग बाबा टिकट। जी को वोट देंगे? हाँ जी, पूरा पूरा सहयोग देंगे, पूरा बरवाड़ा को साथ जोड़ेंगे जी। बाबा तो सन्यासी हैं, कहीं हाँ। ऐसा तो नहीं कई बड़े बड़े और भी लीडर घूम रहे नहीं जी, हैं? नहीं जी, बहुत ही बढ़िया जी बात, टिकट मिल जाए बाबा जी को भी। अच्छा, पूरा सहयोग देंगे जी, पूरा शहर का सहयोग दुआएंगे। पूरा। हाँ जी। नमस्कार जी। मेरा तो यही है कि जो देश हित में काम करता है। दूसरा जो है, इन्होंने गौशाला खोली हुई है। गऊ तो एक ऐसा साधन है जो आप चाहे सतयुग से देख लो, चाहे द्वापर युग से देख लो, और गऊ जहाँ चरती है उसमें तो पूरे संसार में नाम होता है। आप देखिए, वृंदावन को हम याद करते हैं, मथुरा को याद करते हैं, वो किस वजह से याद करते हैं? गौ माता के नाम से याद करते हैं। तो और एक सन्यासी, उसको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। लोभ लालच नाम की तो चीज ही नहीं है। और ये पूरे क्षेत्र में जहाँ आप देख रहे हो हरियाली, और ये जो गौ माता दूध देती है उसे गौमूत्र है, गोबर है, हर चीज उसकी यूज होती है। तो जैसे अपने समाज के अंदर इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत ही नाम कमाया। तो और मैं भगवान से ये दुआ करता हूँ ऊपर वाले से कि जो है ना, ये अपना तपोभूमि कहो इसको, ये हम गौशाला नहीं कहेंगे, अभी हम तपोभूमि कहेंगे। आप देख रहे हो कितनी कितनी अच्छी अच्छी नस्ल की गायें हैं, कितने अच्छे अच्छे नंदी देवता यहाँ पर हैं, और उनसे जो है ये दूध वूध जो भी उत्पादन करते हैं। और कितने गांव के लोग, कई गांव के लोग आप यहाँ पर देख रहे हो, कितनी भीड़ इकट्ठी हो रखी है। आप यहाँ आकर के देखते हो तो वो सब सेवा करते हैं। और सुबह सुबह जब हमने यहाँ करके और लोगों को से भी मिले तो हमें बड़ी खुशी हुई। और मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ इनको टिकट मिले और ये भविष्य में भी अच्छा काम करें। हाँ जी बाबू जी, लोगों की राय आपने सुनी, आप जो आए हुए थे सुबह सुबह, तो क्या कहेंगे, क्या मैं तो लगा है? जनता के बीच में रहता हूँ। हम आसमान उड़ने वाले नहीं, हम धरती पे काम करने वाले हैं, ग्राउंड पे काम करने वाले सेवादार कह लो, वर्कर कह लो। माँ भगवती की सेवा में है और हाजिर रहेंगे जब तक जान है, तब तक जहान है। कोई ऐसी चीजें जो आपके मन में हो कि ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें मैं कराना चाहूंगा? देखिए, पहले तो काम हमारा रहता है कि आज जो किसान है उसकी हालत खराब है। उसका मेन कारण बहुत से हो सकते हैं, मगर उसमें से एक है कि बेसहारा जो जीव है, जिनको हम गौवंश कहते हैं, उनको हम आवारा नहीं कह सकते, बेसहारा कह सकते हैं। तो मेरा सबसे पहला टारगेट तो यही रहता है कि सब गांव में अपनी अपनी गौशालाएं हो, हर गांव में एक अच्छा केंद्र हो जहां बच्चे पढ़ लिख के अपना अध्ययन कर सकें और आगे अपना भविष्य बढ़ा सकें। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा कि आप शिक्षित हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप पास आगे नहीं बढ़ सकते। आप कितने बड़े कुछ भी हो, मगर आप पढ़ाई लिखाई आपके पास नहीं है तो आप, वो गुण है उसमें, कुछ भी आपका अतिशोक्ति नहीं होगी, कोई आप काम नहीं कर सकते। तीसरा काम हमारी स्वच्छता है, हमारे बच्चों का स्वास्थ्य है। हमारी इच्छा है कि हर गांव में व्यायामशाला भी हो, हमारे बच्चे धरातल से जुड़ के प्रकृति से जुड़े। और अभी बारिश का समय आ रहा है तो हर गांव में एक पौधारोपण का हमारा अभियान भी शुरू होगा। हमें केवल पौधा रोपना नहीं है, एक आदमी को एक पौधा देंगे, उसकी जिम्मेदारी जीवन पर्यंत रहेगी। जब तक वो 5 वर्ष का नहीं हो उसका हम वो पालन करेगा, उसकी सेवा करेगा। तो ऐसा भी हो कि जो नेता है, जो नेता चुना जनता ने, वो जनता के बीच में रहे, जनता का जब भी मन करे उससे मिल ले। मैं तो 24/7 इसी गौशाला में रहता हूँ। फिर भी कोई काम होता है तो फ़ोन पे अवेलेबल रहता हूँ, नहीं तो 9 बजे तक तो मैं यहीं रहता हूँ। कहीं दिल्ली भी हूँ तो अगर कोई काम नहीं है वहाँ तो मैं शाम को वापस आते रहता हूँ अपने स्थान पे। तो हम ढाणी गारण जो गांव है वहां पर थे, और बाबा दर्शन गिरी का आज लंबी बातचीत हम इसलिए नहीं करे क्योंकि ये तुरंत का यहाँ आए हुए थे, लोगों को देखा और बातचीत कर ली। क्योंकि पूछने को बहुत कुछ है, बीजेपी के बारे में सवाल है, कई चीजें हैं, लोकसभा इलेक्शन
हुआ है, हार का कारण भी जान सकते थे, लेकिन वो आज बातें नहीं होगी। आज बातें थी कि विधानसभा बिल्कुल है नजदीक और क्या होने वाला आगे उस पे, और है इस तरह की अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल जो गौशाला की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं आपके सामने है, और उम्मीद करता हूं कि जनता भी अपने विवेक से काम लेगी और वोट डालते समय जरूर सोचेगी कि कौन अच्छा कौन बुरा है। इसी तस्वीरों के साथ मैं लेता हूं इजाजत, मैं देव आजाद। मिलेंगे जल्द ही अगली अपडेट पे। जय हिंद।